उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में शुक्रवार को भाजपा के जिला कार्यालय पर पहुंचे भाजपा के जिला प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सैनी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासन में महिलाओं एवं गरीबों के लिए परोपकारी योजनाएं चलाने में धार्मिक एवं सांस्कृतिक संरक्षक के रूप में उन्हें याद किया जाता है। मालवा की रानी के रूप में अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासन में पूरे भारत में प्रमुख मंदिरों का पुनरुद्धार करवाया, महिला सशक्तिकरण के लिए पूरे देश में काम किया। भारतीय जनता पार्टी उनके 300वें जन्मदिवस को त्रिशताब्दी स्मृति अभियान चलाकर देश की महिलाओं को संदेश देना चाहती है कि उनके दिखाए मार्ग पर चलें। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष नरेश तोमर, क्षेत्रीय महामंत्री विकास अग्रवाल, विधायक हरेंद्र सहित दर्जनों भाजपाई उपस्थित रहे। लोक माता रानी अहिल्याबाई जो देश की भी, हम सब की भी एक आदर्श शासक रही है। उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, उनका जो योगदान रहा है वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। उसी के संबंध में आज हमारी ये जिले की बैठक है। जिले की बैठक में हम लोग 21 से 31 तक अभी जो जिलाध्यक्ष जी ने कार्यक्रम बनाए हैं उसकी एक प्लानिंग बैठक है कि किस प्रकार के जो उनका प्रेरणा थी, उनके जो आदर्श काम थे वो नीचे तक, हमें गांव तक, सब जनता के बीच में लेके जाने हैं। और किसी भी महापुरुष का, किसी भी नेता का जो उनके कार्य आदर्श होते हैं समाज के लिए प्रेरणादायी होते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनको समाज के बीच में लाते हैं और उनके नाम से ही अनेकों कार्य हमारी सरकार, चाहे केंद्र की हो, प्रदेश की हो, कर रही हो। आप सबको ज्ञात होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी लोकसभा क्षेत्र काशी में रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा का अनावरण कर एक उस क्षेत्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक सबको प्रेरणा उनसे मिले कि वास्तव में आने वाली जो युवा पीढ़ी है कि रानी अहिल्याबाई क्या थी, उन्होंने क्या काम किए और किस तरह से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी शासन किया। वो अपने आप को, मैं कहूँ तो युद्ध में भी पारंगत थी। मैं कहूँ अपने आप को वो एक प्रकार से गरीबों के लिए, वंचितों के लिए उनके संकल्प थे कि मैं कुछ करूं। उन्होंने सर्व समाज को जोड़ा भी। जितने हमारे धार्मिक और आस्था के, श्रद्धा के केंद्र थे समाज के, चाहे वो काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे हमारा अयोध्या का हो, चाहे मथुरा का हो, ऐसे प्रसिद्ध जितने थे जहाँ जनता की आस्था सी, श्रद्धा थी, उन सबको चाहे जीर्णोद्धार कराने का काम हो, उन सबको आगे बढ़ाने का काम हो, वह काम भी उन्होंने किए। तो जनता में बहुत लोकप्रिय थी। हमारे देश में जिनको हम पुण्य श्लोक के रूप में जानते हैं तो 3 ही ऐसे शासक हुए हैं, राजा युधिष्ठिर, राजा नल और लोक माता अहिल्याबाई। तो हम सब के लिए आदर्श हैं। हम कार्यक्रमों के माध्यम से सब जनता के बीच में जाएंगे। हमारे ये कार्यक्रम जिला स्तर पर भी 21 और 22 तारीख को संगोष्ठी होनी है। उसके बाद हम विधानसभा स्तर पर भी करेंगे, फिर ब्लॉक स्तर पर भी करेंगे, नगरपालिका स्तर पर भी करेंगे। वो नीचे तक हमको ये कार्यक्रम करने, अभी जिलाध्यक्ष जी ने जो प्लानिंग योजना बनाई है वो आपको बताएंगे। तो कुल मिलाकर ये हमारे लिए अवसर है कि हम किस तरह से समाज को जोड़कर और जो उनके द्वारा कृत्य देश के लिए, समाज के लिए किए हैं, वो समाज के बीच में हम रखकर आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, वो रानी अहिल्याबाई क्या थी उनसे प्रेरणा लेकर हम भी कोई एक छोटा राजनीतिक हो, चाहे वो नगर पालिका का चेयरमैन हो, क्षेत्र पंचायत का ब्लॉक प्रमुख हो, सांसद हो, विधायक हो, जिस रूप में भी जो दायित्व है, तो वो भी कम से कम उनके पद चिन्हों पर चलकर अच्छे समाज के लिए श्रेष्ठ काम कर सके। तो हमें इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए इंटर कॉलेज हैं, इनकी छात्रा हैं, इन सबको जोड़कर एक मैराथन दौड़ का भी हमें कार्यक्रम करना है। हमको जिला संगोष्ठी ये 21 और 22 तारीख को होनी है। इसमें भी सभी हमारे ज़िले के पदाधिकारी, महिला मोर्चा और इसमें हम जितने भी शिक्षक हैं
उनको भी हम जोड़ेंगे, अच्छे अधिवक्ता हैं उनको भी जोड़ेंगे, व्यापारी हैं उनको भी जोड़ेंगे, प्रबुद्ध जन जोड़ेंगे। तो इसमें चाहे वो पुरस्कार प्राप्त हो, किसी भी प्रकार का कोई मेडल प्राप्त हो, खिलाड़ी हो, उन सबको भी जोड़ने की योजना है, जिनका योगदान कुछ न किसी रूप में रहा है। हम इसमें 23 से 24 तक हम जो है घाट सज्जा नदी आरती, जहाँ पर घाट हैं, नदी हैं, वहाँ की स्वच्छता करेंगे। नदी हैं, गंगा है, वहाँ पर आरती का प्रोग्राम भी हमारा होगा। और वहाँ पर विशेष रूप से जो घाटों पे या मंदिरों पे पुजारी या जो संत होते हैं, महंत होते हैं, उन सबको जोड़कर उन्हीं के द्वारा, कोई हम में नहीं कि राजनीतिक व्यक्ति कोई भाषण देगा, उन्हीं का उद्बोधन होगा, उन्हीं का मार्गदर्शन होगा, चाहे वहाँ के कोई महंत हो, संत हो, पुजारी हो। इस प्रकार का उनके उद्बोधन के द्वारा ये कार्यक्रम संपूर्ण होना है। हापुड़ से पंकज सैनी की रिपोर्ट।